नंगे बाजू नंगी रानें, हुस्न का ये मयार नहीं, उरियानी से लुत्फ़ उठाऊं, रूह मेरी बीमार नहीं। सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, मैं मोइन शम्सी हूं और आज आपके लिए लेकर आया हूं इस गाने के अर्थ बताऊंगा, इस गाने की लाइनों के अर्थ बताऊंगा, इसमें आए हुए कठिन शब्दों के बारे में बताऊंगा, उनके अर्थ बताऊंगा, उच्चारण पर बात होगी और साथ ही ये बात भी होगी कि मोहम्मद रफ़ी के गाए, राजेंद्र कृष्ण के लिखे और रवि के द्वारा संगीत से सजाए इस गीत में सिंगर ने कुछ गलतियां की हैं। जी हाँ, सिंगर ने कुछ गलतियां की हैं, ऐसा मुझे लगा, लेकिन जज्बाती न हो, मैं मोहम्मद रफ़ी की उतनी ही इज़्ज़त करता हूं जितनी आप करते हैं। उनके जैसा फ़नकार न कभी आया था न कभी होगा। वो एक अजीम सिंगर ही नहीं, एक अजीम इंसान भी थे, तो उनको गलत ठहराने की मेरी हैसियत नहीं है। लेकिन मैंने जिन शब्दों का ज़िक्र इस वीडियो में किया है उनको मैंने बार बार इस गाने में सुना और हर बार मुझे वही सुनाई पड़ा जो मैं आपको अब बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं इस गाने को एक्सप्लेन करूँ, आपसे कहना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि अच्छा तो ये आपको लगेगा, बाद में आप भूल जाते हैं, इसलिए अभी से लाइक कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की मुलाकात में मैं आपको बाजू, राने, हुस्न, मयार, उरियानी, लुत्फ़, रूह, शमा, फानूस, बेपर्दा, तकने, बदन, राज, फाश, अंग, बाजी और दूसरे अल्फाज के अर्थ और उच्चारण बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। नंगे बाजू नंगी रानें, हुस्न का ये मयार नहीं। बाजू किसे कहते हैं? बाजू का मतलब होता है हाथ, बाहें, कोहनी से लेकर कंधे तक का हमारी बॉडी का जो पार्ट है उसे हम बाजू कहते हैं। ठीक है, अंग्रेज़ी में आर्म, ARM, आर्म। ठीक है, नंगे बाजू, नंगी रानें, रान किसे कहते हैं? रान कहते हैं थाई को, रानें मतलब थाइज, जांघें। हुस्न का ये मयार नहीं, हुस्न मतलब ब्यूटी, मयार मतलब स्टैंडर्ड, पैमाना, कसौटी। इस शब्द को ध्यान से देखिए, मयार बोला है और ठीक बोला है, लेकिन इसको मेयार, मयार और कुछ और उच्चारणों से भी बोला जाता है। सब ठीक हैं, लेकिन स्पेलिंग पर ख़ास ध्यान दीजिए। मीम, ऐन, ये, अलिफ और रे, मयार, या कोई दूसरा उच्चारण अगर आप इसका करते हैं तो वो भी ठीक है। यहाँ अर्थ की बात कर रहा हूँ। मयार मतलब स्टैंडर्ड, पैमाना, कसौटी। तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि नंगे हाथ, नंगी टांगें, नंगी रानें, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है ब्यूटी का। उरियानी से लुत्फ़ उठाऊं, रूह मेरी बीमार नहीं। उरियानी मतलब नंगापन, लुत्फ़ मतलब मज़ा, रूह मतलब आत्मा। और मैं ऐसा नहीं हूँ जो नंगेपन को देखकर मज़ा लूँ। ये गाना शायद कंट्रोवर्शियल रहा होगा, मुझे लग रहा है, पता नहीं इसके बारे में ज़्यादा, लेकिन पुरानी सोच की ये बातें हैं जिसमें महिलाओं द्वारा कम कपड़े पहने जाने को उरियानी कह दिया गया। उस ज़माने में तो ऐसे ही होता था। भाई 66 की फ़िल्म है, 1966 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। फिल्म का नाम था ये ज़िंदगी कितनी हसीन है। शायद सायरा बानो और जॉय मुखर्जी थे। बहरहाल इस गाने की लाइनों का मैं सिर्फ अर्थ बता रहा हूँ, बाकी मैं लेखक के विचारों से या किसी और बात से सहमत या असहमत हूँ ऐसा मेरा कोई मकसद नहीं है, मैं सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूँ। तो ये लाइन हो गई, नंगे बाजू नंगी रानें, हुस्न का ये मयार नहीं, उरियानी से लुत्फ़ उठाऊं, रूह मेरी बीमार नहीं। इसका पहला अंतरा है, आँख शमा से कब हटती है? जब तक वो फानूस में हो। ये कह रहे हैं कि जब तक कोई शमा मतलब दीपक, मोमबत्ती वगैरह, जब तक वो फानूस में हो उससे आँख नहीं हटती किसी की। फानूस का मतलब शेड, लैंप शेड कह लीजिए। वो शीशा होता है ना जो लालटेन में होता है, जो उसकी बत्ती को बुझने से बचाता है, हवा से बुझ ना जाए, या दीपक के इर्द गिर्द कई बार हम सपोर्ट लगा देते हैं ताकि वह हवा से ना बुझे। इस तरह से जो हम लोग घरों में, ड्राइंग रूम में लगाते हैं ना, फानूस, समझ रहे होंगे आप। तो शमा से आँख तब तक नहीं हटती जब तक वो फानूस में हो। यानी अगर शमा जल रही है या लाइट जल रही है, तेज़ लाइट, तो वो जब तक शेड में है, फानूस में है, तब तक उससे आँख नहीं हटती और वो सुंदर लगती है। और अगर बेपर्दा हो जाए तो कोई तकने को तैयार नहीं। बेपर्दा मतलब खुला हुआ। अगर वो शमा खुल जाए यानी हट जाए उसका पर्दा, तो कोई भी उसको तकने देखने को तैयार नहीं। यहाँ पर्दे की महत्ता बताई जा रही है, पर्दे को महिमा मंडित किया गया है। सबके अपने अपने विचार हैं, इस बहस में हम नहीं पढ़ेंगे कि राइटर ने क्या लिखा है, क्यों लिखा है। दूसरा अंतरा है, तेरा बदन है राज खुदा का, इंसानों पर फाश न कर। अच्छा, एक बात बताऊं, ऊपर की लाइनों में फानूस शब्द जो आया वो मुझे फानूस सुनाई पड़ा है। भाई मैं इसकी बात कर रहा था शुरू में। जी, फानूस है सही उच्चारण, फ। हिंदी में फ के नीचे नुक्ता, उर्दू में फे और अंग्रेजी में एफ, फानूस, लेकिन बोला गया है फानूस। मैंने खूब सुना, कई बार सुना, मुझे तो भाई फानूस सुनाई पड़ा। आप लोग सुनिएगा, बताइएगा कि फानूस बोला है या फानूस बोला है।
अच्छा तो आगे चलते हैं। तेरा बदन है राज खुदा का, इंसानों पर फाश न कर। अब यहाँ सिंगर ने फाश बोला है, मैंने खूब सुना, कई बार सुना, फाश ही सुनाई दिया मुझे, होना चाहिए फाश, फे अलिफ शीन, फाश, ठीक है, FAASH, फाश। लेकिन सिंगर ने जैसा कि मैंने पहले कहा फाश बोला। आप सुनिएगा और बताइएगा कि क्या मैं सही हूँ या मैं गलत हूँ, मुझे गलत सुनाई दिया है या फाश ही बोला गया है। लाइनें हैं, तेरा बदन है राज खुदा का, तो यहाँ कहा जा रहा है कि हे नारी तेरा शरीर तो ईश्वर का एक रहस्य है, खुदा का राज है, इंसानों पर इसे फाश ना कर, मतलब इंसानों पर ये राज तू न खोल, या ऐसा घर मुझे दिखा दे जिसमें कोई दीवार नहीं, या फिर मुझे कोई ऐसा घर दिखा दे जिसमें कोई दीवार ही ना हो। यानी सीधा मतलब है कि भाई शरीर को ढक के रखो, ऐसा कहा शायर ने इस गाने में, इस नगमे में। इसके बाद है, किसने बेची चांद की चांदी, कहाँ बिका सूरज का सोना, जहाँ लगाएं इनकी बोली ऐसा कोई बाजार नहीं। ये कह रहे हैं कि चांद की चांदी कौन बेच सका है, कोई भी नहीं। सूरज का सोना कौन बेच सका है, कोई भी नहीं। चांद की चांदी का मतलब होता है चांद की रोशनी, यानी चांदनी, यानी चांद की चांदी जैसी रोशनी को कौन बेच सका है, और सूरज के सोने जैसे प्रकाश को कौन बेच सका है, और ऐसा कोई बाजार नहीं है जहां हम इनकी बोली लगा सकें। फिर है कि अपना एक एक अंग दिखाकर जीत ली तूने हुस्न की बाजी, सोच ज़रा ये ठंडे दिल से जीत तेरी क्या हार नहीं। यानी तूने अपना एक एक अंग दिखाकर, अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करके, जिस्म की नुमाइश करके तूने भले ही ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीत लिया, हुस्न की बाजी जीत ली, लेकिन ज़रा तू ठंडे दिल से सोच, ज़रा कूल होकर सोच, क्या ये तेरी जो जीत है ये तेरी हार नहीं है क्या। बस ये गाना तो इतना ही था। अब मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप कमेंट बॉक्स में क्या लिखते हैं इसके बारे में, अपने ख्याल, अपने विचार ज़रूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर शुरू में इस वीडियो को लाइक नहीं किया था तो अब कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो अब कर दीजिए। शुक्रिया।